Most people think AI is magic. It's not. So let me show you exactly how chatbot actually work from dumb to real AI. This is not ChatGPT, बट इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि चैटबॉट किस तरह से वर्क करता है। और इसके लिए मैं आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक के कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आपको बीच का कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ भी इम्प्रूव करने लायक आपको लगा तो कमेंट ज़रूर करना, इससे वीडियो को रीच मिलेगा और मैं आपका फीडबैक बहुत ही सीरियसली लूँगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और कोडिंग की टेंशन मत लेना, मैं आपको पूरा सोर्स कोड का गिटहब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बस एक कप कॉफ़ी लेके बैठ जाओ और ध्यान से समझो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेवल 1 में हम ऐसा चैटबॉट बनाएंगे जो कि सिर्फ कीवर्ड पे काम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ AI। सो दिस इज़ लेवल 1 और इसमें कोई भी मशीन लर्निंग नहीं है, ना ही कोई मॉडल है और कुछ भी फैंसी नहीं है। सो ऑल वी आर डूइंग हेयर इज़ सिंपल लॉजिक। सो मैं वो लॉजिक दिखा देता हूँ। index.js में मैंने बेसिकली एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया इसमें। सो इस लेवल 1 में बस मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, डिपेंडेंसी में सिर्फ एक्सप्रेस है और टाइप मैंने मॉड्यूल रखा है ताकि मैं इंपोर्ट यूज़ करने पाऊँ। ठीक है, तो मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया और इससे मैंने एक सर्वर बना लिया है, नीचे देखो, जो कि 3000 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। और बेसिकली मैंने यहाँ पे फाइल सिस्टम FS का यूज़ किया है, जो कि हमें फाइल को रीड राइट अपडेट या डिलीट करने में हेल्प करता है। तो हमने बेसिकली FS का यूज़ किया जो कि Node.js में बिल्ड इन आता है। और मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस ऐप बनाया, app.useexpress.json, जिससे हम सिंपली जेसन डेटा लेने पाएंगे। एंड सिंपली मैंने कॉन्स डेटा जेसन डॉट पार्स किया और बेसिकली जो फाइल है मेरा response.json, उसे UTF-8 मेथड से रीड किया। अब देखो यहाँ पे response.json में मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैंने कुछ डेटा सेट दिया है। इनपुट क्या इनपुट रहे तो रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए। सो हाय हेलो कुछ भी आए, सो इसका रिस्पॉन्स ये रहेगा। ठीक है, एंड बाकी हाउ आर यू अगर पूछा जाए तो ये रिस्पॉन्स रहेगा, व्हाट इज़ योर नेम पूछा जाए तो ये रिस्पॉन्स रहेगा, एंड बाय गुड बाय वगैरह हमने यहाँ पे दिया है। तो ये काफ़ी बेसिक सा है। और index.js में मैं आके दिखाऊँ, सो मैं बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया है गेट बॉट रिस्पॉन्स नाम से, और यहाँ पे मैं यूज़र मैसेज ले रहा हूँ जो कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलेगा और इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली मैच कर रहा हूँ अपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल से कि ये जो इनपुट मुझे मिला है ऐसा कुछ हमारे पास डेटा है, तो हम बेसिकली वो रिटर्न कर देंगे, वरना हम रिटर्न करेंगे सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट येट। ठीक है, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे एक API बनाया /chat नाम से, जिसके अंदर मैं मैसेज ले रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से और सिंपली रिप्लाई दे रहा हूँ यूजिंग गेट बॉट रिस्पॉन्स, जो कि ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया, ये मैंने बनाया है। और यहाँ से जो मुझे रिप्लाई मिल रहा है वो मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये काफ़ी बेसिक सा है, इसीलिए मैंने इसे लेवल 1 में रखा है ताकि हमारा बेस बिल्ड हो जाए। और ये सारी चीज़ों को आप स्किप मत करना और ना ही कोड करना। मैं ये कोड का गिटहब लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर लेना, अभी सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, सो बस ये है। तो अब मैं दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। वैसे तो आप समझ ही गए होगे वर्क ये कैसे करता है। तो मैं यहाँ नोड index.js फाइल रन करूँगा, तो देखो सर्वर इज़ रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। मैं यहाँ पोस्टमैन ओपन करूँगा, न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैं यहाँ लूँगा एंड इट विल बी HTTP लोकल होस्ट 3000/chat पोस्ट मेथड। यहाँ मुझे बॉडी चाहिए, रॉ डेटा, टेक्स्ट जेसन के अंदर मैं यहाँ पे अगर एक मैसेज लिखूँ एंड इफ़ आई सेंड इट, सो हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, सही है। और एक और चीज़ है हमारे पास, व्हाट इज़ योर नेम मैं लिखूँ और बेसिकली मैं यहाँ सेंड करूँ, सो आई एम योर फर्स्ट AI चैटबॉट, ये रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे डेटा सेट में हैं। सो हमारा डेटा सेट जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा हमारा ये चैटबॉट बनेगा। ठीक है, सो जितना भी डेटा इसके अंदर रहेगा उतने रिस्पॉन्स हम यहाँ पे जनरेट करने पाएंगे। और चैटबॉट हमारे डेटा सेट पे ही डिपेंड करता है और मॉडल पे भी करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे डेटा सेट अच्छा रखना पड़ेगा। डेटा सेट कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, कहाँ से आप इसे अरेंज कर सकते हो। जब मैं टेंसर फ्लो का यूज़ करूँगा तब आपको उसके बारे में बताऊँगा। सो देखो, ये हाय और हेलो तो आपने देख लिया। ठीक है, सो इसमें लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन?
क्योंकि ये बस चेक कर रहा है वर्ड्स को, इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ कंडीशन चेकिंग। सो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं बस यहाँ से इज हटा दूँ तो ये क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा। बेसिकली मैंने बस लिखा है वॉट योर नेम, जो कि सही नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे वॉट्स कर देता हूँ, वॉट्स योर नेम। ये भी वैसे पता नहीं सही है या नहीं, बट मैं यहाँ सेंड करूँ, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट येट, ठीक है। आपने ये लेवल 1 चैटबॉट का लिमिटेशन देखा कि हम इसमें हल्का भी चेंज करते हैं, मतलब वॉट योर नेम अगर लिख के मैं लिखूँ, सो ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं करने पा रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहा है, जो कि सही नहीं है और इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। तो हम लेवल 2 से इसके अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंस ऐड करना चालू करेंगे, बट आप देखो ये लिमिटेशन है इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी मेक दिस स्मार्टर? सो यस, and for that we will move towards level 2, and even today many basic chatbots still use this approach, which I am going to tell you in level 2. So now let's make this smarter. So this is level 2, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। एंड डेटा बिल्कुल देखो वैसा ही है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। सो देखो index.js बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। देख सकते हो 3001 पे ये वर्क कर रहा है, और बेसिकली यहाँ मैं मैसेज ले रहा हूँ और उसी तरह से गेट रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। अब ये गेट रिस्पॉन्स हमें कहाँ से मिल रहा है? ये मैंने एक ai.js बनाया है, एंड अब देखो यहाँ मैंने क्या ऐड किया है। पहले हम बेसिकली लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट मैच करते थे वर्ड को, ठीक है, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता था, इसलिए हमें हल्का भी हम कुछ चेंजेस करते थे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। बट हेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली डूइंग स्ट्रिंग सिमिलैरिटी। अब स्ट्रिंग सिमिलैरिटी नाम का एक पैकेज आता है, वो मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। एंड ये लाइब्रेरी क्या करता है? ये लाइब्रेरी कंपेयर करता है यूज़र इनपुट को विथ ऑल द क्वेश्चन इन डेटा सेट, ठीक है। तो जो भी डेटा सेट में मेरा क्वेश्चन है उससे सिमिलैरिटी स्कोर ये जनरेट करता है बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो 0.9 विल बी मोर क्लोजर टू 1, यानी हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। 0.5 इज इन द मिडिल, and 0.4 is less likely to be the question, and 0.2 is more less likely to be the question. तो कुछ इस तरह से हम सिमिलैरिटी स्कोर जनरेट करेंगे। मैं console.log भी कराऊंगा, आप ये देख सकते हो। नीचे मैंने एक बार जब सेंड किया था तो द बेस्ट मैच स्कोर फॉर व्हाट योर नेम इज 0.8, यानी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर इसे क्वेश्चन मिल गया हमारे data.json में, और इसने रिस्पॉन्ड दिया था। अब मैं बताऊंगा इसे कैसे करना है। सो देखो, कॉन्स डेटा रीड फाइल data.json UTF-8 सेम, ठीक है। इनपुट मैंने लिया और उसे लोअर केस में कन्वर्ट किया, सारे क्वेश्चन को मैंने निकाला अपने डेटा से, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग सिमिलैरिटी डॉट फाइंड मैच इनपुट और ये क्वेश्चन। अब ये देख के आपको बिक्रिप्ट की याद आ गई होगी। हम यहाँ पे कंपेयर पासवर्ड जैसे करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बेस्ट मैच इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 जो भी रहता है वो आ जाएगा, ठीक है। और बेस्ट मैच स्कोर हमें मिलेगा, ओके। एंड फिर मैं console.log करा दूंगा अपने इनपुट को और उसका बेस्ट मैच स्कोर क्या आया, ओके। एंड यहाँ पे मैं बेस्ट मैच स्कोर देखूंगा, अगर 0.4 से कम आता है तब मैं ये मतलब रिस्पॉन्ड दूंगा कि सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, ठीक है। और फिर जो इंडेक्स हमारा आया है वो डेटा में हम उस इंडेक्स से बेसिकली उसे मैच करके उसका आंसर दे देंगे। अब देखो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स तो आपको पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट का बहुत बेसिक सा टर्म है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये 0th इंडेक्स पे है, ये दूसरा क्वेश्चन ये फर्स्ट इंडेक्स, और ये थर्ड इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स हमारा मैच करेगा, जैसे 0th हमारा मैच करता है तो हम माई नेम इज स्मॉल टाउन GPT, ये रिस्पॉन्ड ये कर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था और ये मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अब देखो डिफरेंस क्या है लेवल 1 और लेवल 2 में। आपको अगर मैं बताऊं तो एक मैथमेटिकल टर्म होता है जो कि हम बचपन में पढ़े थे, कंग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। सो जो फर्स्ट लेवल था वो हमारा कंग्रुएंसी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए हमारा दो चीज़ें। आपने अगर कंग्रुएंसी के बारे में बचपन में पढ़ा होगा तो ट्रायंगल का टर्म था ये, और उसमें दो ट्रायंगल जब एग्जैक्ट मैच करते थे तब हम उसे कंग्रुएंट बोलते थे, यानी दोनों बिल्कुल सेम टू सेम। और फिर मेरे ख्याल से 9 10 में आता है सिमिलैरिटी। सो ये जो लेवल 2 है वो सिमिलैरिटी है, ओके। सिमिलैरिटी यानी छोटा बड़ा से, मतलब जैसे एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, बट जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के बिल्कुल सिमिलर है, ओके।
तो दूसरा वाला वो केस है कि हम बेसिकली थोड़ा सा और वाइडन कर रहे हैं अपने स्कोप को इसमें, और बेसिकली अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का ढंग अलग हो जाए तो हम बेसिकली एरर मैसेज नहीं देंगे, हम बेसिकली उसे रिस्पॉन्स देंगे। और यही करना रहता है हमें अपने चैटबॉट में। हमें गलत रिस्पॉन्स भी, मतलब अगर गलत नहीं कहेंगे, मतलब लेस एक्यूरेट रिस्पॉन्स भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली देना रहता है। और इनिशियल फेज में आपने कभी भी चैट जीपीटी यूज़ किया होगा तो वो गलत आंसर भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली देता था। मतलब मैं ये चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है। ओके, सो हम गलत नहीं कह रहे हैं बेसिकली। नोड जेएस के बारे में कुछ और पूछा जा रहा है लेकिन उसने रिस्पॉन्स कुछ और दे दिया, लेकिन वो नोड जेएस के बारे में ही है बेसिकली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो देखो लेवल 1 में मैंने सेंड किया था, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट येट बट आई विल क्रिएट वन मोर रिक्वेस्ट एंड दिस विल बी ऑन 3001। और अभी आप कोड मत लिखना, मैं ये नीचे आपको दे ही दूंगा, मैंने आपको बताया ये 3001 पे वर्क करेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर मुझे रॉ चाहिए एंड बेसिकली मैं यहाँ पे जेसन वैल्यू दूंगा। और देखो यहाँ व्हाट सी योर नेम, पता नहीं ये कैसे लिखा गया, बट अगर मैं ये भी दूं यहाँ पे, चलो यही मैं देता हूँ एंड आई विल सेंड इट। सो देखो माय नेम इज स्मॉल टाउन जीपीटी, और ये कितना स्कोर इससे मिला है, यहाँ देखो 0.769 के आसपास मिला है। तो ये 0.4 से ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये रिस्पॉन्स मिल गया। और हम मैं भी यही पूछना चाहता था, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक भी मैं करूँ, जैसे कि व्हाट इज का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, योर के जगह पे यू लिख दिया और नेम के जगह पे नेमिंग लिखता हूँ। ठीक है, देखो नेमिंग मैंने लिख दिया, और मेरे पूछने का मतलब सेंस वही है कि मैं इसका नेम पूछना चाहता हूँ, बट मैंने बहुत ऊटपटांग तरीके से इसे लिखा है। मैं अगर सेंड करूँ तब भी ये मुझे रिस्पॉन्स दे दिया। बस यहाँ देखो सिमिलैरिटी स्कोर और गिर गया, 0.5 हो गया, यानी ये लेस सिमिलर है, बट फिर भी इसे समझ में आ गया कि इसे रिस्पॉन्स क्या करना है। तो सिमिलैरिटी का हमने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। और इसमें और भी क्वेश्चन हैं, आप यहाँ देख सकते हो। अगर मैं यहाँ डेटा डॉट जेसन में दिखाऊँ व्हाट इज नोड जेएस, चलो, एंड अगर मैं यहाँ पे पूछूं व्हाट इज नोड जेएस, तो देखो ये क्या रिस्पॉन्ड करता है, व्हाट इज नोड, नोड भी मैं बस लिख दूं तो ये देखो नोड जेएस इसने लिख दिया। अब देखो व्हाट इज नोड एंड हाउ कैन आई यूज इट, इतना मैंने लिखा और यहाँ मैं सेंड करूँ तब भी मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन सिमिलैरिटी स्कोर देखो 0.486486 और ये सारी हो गई। ठीक है, सिमिलैरिटी स्कोर हमारा काफ़ी गिर गया। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करूँ and I want to use it in my future project एंड अगर मैं यहाँ सेंड करूँ तो देखो सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, और इसका स्कोर देखो तो 0.26 इतना आ गया। ठीक है, काफ़ी नीचे गिर गया हमारा सिमिलैरिटी स्कोर, इसलिए मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया। सो ये है इसका सैचुरेशन पॉइंट। सो यहाँ पे जो हमारा लेवल 2 वाला चैट बॉट है, यहाँ पे ये हार मानता है। ओके, अब हमें यहाँ पे मॉडल की नीड होगी। सो हम टेंसर फ्लो का यूज़ करेंगे जो कि लेवल 3 पे है। ओके, बट उससे पहले आपको ये समझ में आ गया कि लेवल 1 और लेवल 2 में क्या अंतर है, और हम धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं अपने इस बेसिकली इस ट्यूटोरियल को। ठीक है, तो दैट्स वेयर लेवल 3 कम्स इन। दिस इज वेयर AI लुक स्मार्ट बट इट इज़ स्टिल नॉट इंटेलिजेंट। तो मैं यहाँ पे लेवल 3 आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर हम टेंसर फ्लो जेएस मॉडल का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वो हमारे वर्ड को पहचान। अभी तक हमने बेसिकली स्पेलिंग मैच किया है, सिमिलैरिटी खोजा है, बट हम वर्ड को पहचान नहीं रहे थे। जैसे हम मैं नोड टर्म दूं तो AI को पता नहीं था इसका मतलब क्या है, बट यूजिंग टेंसर हम ये कर नहीं पाएंगे। तो अब मैं लेवल 3 कोड आपको दिखाता हूँ। So now till this point our AI looks smart but it still does not understand our language. Basically वो similarity खोज रहा है या फिर accurate word to word match कर रहा है, जो कि level 1 में हो रहा था और level 2 में similarity खोज रहा था। ठीक है, so now we will take it to next level in this level 3. So level 3 में हम आ गए हैं और इसमें हम इसे next level पे ले जाने पाएंगे। और वो कैसे ले जाने पाएंगे, हम basically अब compare नहीं करेंगे। So we will not compare our words and we will use a model which is tensorflow.js, and उसमें भी एक मॉडल आता है यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर। अब ये क्या है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो मैं गूगल पे आके यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर मॉडल टेंसरफ्लो अगर सर्च करूँ तो यहाँ देखो जेमिनी का दिया हुआ रिस्पॉन्स पढ़ो। द यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर
UAC is a TensorFlow model that encodes text into high dimensional vector embedding that captures systematic meaning. अब ये टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपने 11-12 में, मतलब 11-12 तो काफ़ी नीचे हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह में भी हमें वेक्टर्स पढ़ाया जाता है. सो वेक्टर इनकोडिंग क्या होता है फिर आप नहीं समझोगे. सो ये आपको शायद समझ में आए. अगर आपने 11-12 में साइंस लिया होगा आपको वेक्टर तो पढ़ाया ही गया होगा, और थोड़ा ऊपर लेवल पे जाओगे, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में भी हमें वेक्टर पढ़ाया जाता है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो. सो उसमें हमें कोसाइन फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती है. सो हम उसका यूज़ तो करने वाले हैं, बट अभी के लिए समझ जाओ वेक्टर क्या है. एक 3 डायमेंशनल एक स्पेस मान लो. तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है. यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर क्या है, वो सेंटेंस को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है. बस ये जान जाओ. हम जो एआई को प्रॉम्प्ट भेजते हैं वो टेक्स्ट के रूप में नहीं पढ़ता है, वो नंबर्स के फॉर्म में उसे पढ़ता है. जस्ट एग्जांपल, अगर मैं उससे पूछूं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो उसे देखो किस तरह से वेक्टर के फॉर्म में मैसेज जाएगा. जैसे कि मैं यहाँ ओपन करता हूँ एंड मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, बेसिकली इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ. यहाँ पे मैं अगर लिखूँ व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, सो अब तक जो हमने लेवल 1 और लेवल 2 में देखा, हम बेसिकली ये टेक्स्ट ही भेज रहे थे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट के लिए. तो हमारा जो बेसिकली हमने जो कोड लिखा था वो इसे एज व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहा था. बट अब अगर मैं यहाँ पे अभी मैं इस यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर की बात करूँ तो वो इसे कैसे पढ़ेगा. सो वो इसे एज वेक्टर पढ़ेगा. अब ये कैसे हो सकता है, तो ये कुछ इस तरह का डेटा जाएगा. मान लो 0.12 कॉमा -0.45. तो बेसिकली एआई कुछ इस तरह से पढ़ने वाला है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट. एग्जैक्टली नहीं, बट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया. और एआई क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है इनटू वेक्टर. तो वेक्टर कुछ ऐसा होता है कुल मिला के. एंड व्हाट बेसिकली अ लिस्ट ऑफ नंबर रहता है ये, एंड ये रिप्रेजेंट करता है मीनिंग टू आवर बेसिकली मॉडल. ठीक है. सो ये आप समझ जाओ. इसे आप बेसिकली कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो. वैसे इसे कोऑर्डिनेट बोला नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे तो एक तरह से इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान लो. ठीक है. सो बेसिक यही है. हम इसे एक नंबर लाइन पे बेसिकली देख सकते हैं. आगे मैं दिखाऊंगा इसमें एक फार्मूला कोसाइन वाला यूज हुआ है. सो उसका बेसिकली हम नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट वगैरह करते थे, बट वो चीज़ इसके बाहर है. बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हम जो ये व्हाट इज जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, सो वो बेसिकली यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर कुछ इस तरह से दिखाता है जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं. ये हो गया पहला टर्म. अब आगे देखते हैं. सो ये जो मॉडल हम लोग यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर यूज़ कर रहे हैं, ये मॉडल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और इसके पास एक मैसिव डेटा है और ये अंडरस्टैंड करता है सारे सेंटेंस की मीनिंग्स को. ठीक है. पहले तो वो वर्ड्स को कुछ इस तरह से देखता है और उसे बहुत सारे सेंटेंस का मीनिंग पता है. ठीक है. ये दो चीज़ें आपको पता चल गई इसके बारे में. वो एवरी सेंटेंस को 512 यानी 512 नंबर्स में डिवाइड करता है. ठीक है. कन्वर्ट करता है बेसिकली. और यहाँ भी आप पढ़ सकते हो. बेसिकली यहाँ अगर आप पढ़ोगे, यहाँ कहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, द यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर is a TensorFlow model that encodes text into high dimensional vector. ठीक है. इसमें नंबर कहाँ लिखा है, हाँ, द यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर मॉडल आर अवेलेबल ऑन टेंसरफ्लो हब. ठीक है. एंड टिपिकली आउटपुट 512 dimensional vector of each input sentence. There are two primarily architecture variants. अब ये आप खुद पढ़ लेना. ठीक है. ये बेसिकली हम पाइथन में वगैरह में यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पाइथन नहीं, हम यहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर है. सो हम बेसिकली अभी आगे बढ़ते हैं. इतना आपको समझ में आ गया कि ये 512 नंबर्स में बेसिकली इसे कन्वर्ट करता है. और ये जो नंबर है इसे हम बोलते हैं एम्बेडिंग, एंड ये रिप्रेजेंट करता है मीनिंग. ठीक है. और इस मीनिंग की वजह से बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो वर्ड को कंपेयर नहीं करता है, वो कंपेयर करता है मीनिंग को. ठीक है. सो फर्स्ट अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. बेसिकली ये देखो, फर्स्ट हम यूजर से इनपुट लेते हैं, फिर उसे हम कन्वर्ट करते हैं एम्बेडिंग, जो
जो कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर से हमने बेसिकली इसे एम्बेडिंग किया, और फिर हम इसे कंपेयर करेंगे स्टोर्ड पैटर्न्स। तो हमारे पास पैटर्न्स होगा हमारे डेटा सेट में, और कैलकुलेट करेंगे हम सिमिलैरिटी यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी। अब कोसाइन सिमिलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं अपने कोड में आपको दिखाऊंगा। फिर हम बेस्ट मैच को फाइंड करेंगे। बेस्ट मैच क्या होगा, सिमिलैरिटी स्कोर आपने देखा ही, उसी तरह से बेसिकली हम सिमिलैरिटी स्कोर फिर से निकालेंगे, और जो भी बेस्ट मैच होगा वो हम यूजर के इंटेंट के हिसाब से। अब इंटेंट क्या है, यूजर क्या खोजना चाह रहा है, उसे हम बेसिकली इंटेंट बोलते हैं। समझ सकते हो, ये सारी टर्म्स होती है जो कि हम मशीन लर्निंग या फिर एआई वगैरह में यूज़ करते हैं। और वो जो इंटेंट है जो कि खोजना चाहता है यूज़र, उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फाइनली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा हमारा जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो यूज़र का इनपुट हम लेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे थ्रू पैटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न से हमारा बेसिकली कंपेयर होगा, और यही इसी के लिए ये मॉडल ट्रेंड है। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिमिलैरिटी यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में वेक्टर्स वगैरह आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। 11-12 का भी अगर आपको पता होगा तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा वेक्टर। ठीक है, ऐसे मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि पूरा समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो आ ही जाना चाहिए अगर आप वेक्टर से हल्का फुल्का भी फैमिलियर होगे तो। मॉडुलस वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा तो। ठीक है, अब देखो फाइंड बेस्ट मैच, यहाँ पे हम फिर अगला बेस्ट मैच फाइंड करते हैं विथ सिमिलैरिटी स्कोर। ठीक है, फिर इंटेंट हम लेते हैं, यूज़र खोजना क्या चाह रहा है। इंटेंट जैसे यूज़र का हो सकता है कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ योर नेम, ये सारी चीज़ें इंटेंट हो सकती है, और उसके हिसाब से हम सिमिलैरिटी स्कोर चेक करेंगे, एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम कोड देखते हैं, चलो कोड देखा जाए। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे हमारा कोड मतलब बेसिकली लेवल 2 फेल हो गया था, लोकल होस्ट 3001 है। अब लेवल 3 मैं दिखाता हूँ। लेवल 3 इसे मैं 3000 बेसिकली 2 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए ये। ये 3002। ठीक है, तो ये कोड है। अब ये कोड तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे ही दूंगा, तो आप वहाँ से बेसिकली कॉपी कर लेना। इसे अभी लिखना मत, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस आप एक एक करके समझना, और समझ में आ जाए तो क्या बात है, अच्छी बात है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ai.js फाइल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा ai.js फाइल। अब इसमें मैंने इंस्टॉल किया है टेंसरफ्लो TF, जो कि टेंसरफ्लो का शॉर्ट फॉर्म है। जेएस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये है हमारा पैकेज, इसे मैंने इंस्टॉल किया। दूसरा मैंने क्या इंस्टॉल किया है, टेंसरफ्लो मॉडल यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर, जो कि मैंने आपको बताया कि 512 नंबर्स में ये बेसिकली इनकोड करता है हमारे सेंटेंस को। ये आपको पता चल गया। फाइल सिस्टम जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं वही हमने किया है। अब देखो, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स fs डॉट रीड फाइल सिंक, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। डेटा डॉट जेसन फाइल मैंने यहाँ दिया, UTF-8 मैंने दिया। ठीक है, अब मॉडल को मैंने इनिशियली रखा नल, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली स्टोर करेंगे एम्बेडेड ऑल पैटर्न, जो कि एम्बेडेड मैंने दिखाया कि हम जो यूज़र से डेटा ले रहे हैं उसे मैं एक बार और यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको। कन्वर्ट टू एम्बेडिंग, हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं और फिर हम उसे एम्बेडिंग कर रहे हैं, बस ये आप देख लो। एंड वही हम यहाँ पे बेसिकली मैप करेंगे। लेट किया है हमने, यहीं पे सारी चीज़ों को स्टोर करेंगे। फिर एक एरे बनाएंगे सारे पैटर्न्स का, यानी यूज़र के क्वेश्चन का जो भी पैटर्न होगा उसका एक एरे बनाएंगे और उसे नीचे मैप कर देंगे। पैटर्न टू इंटेंट मैप। ठीक है, अब देखो लोड मॉडल, अब हम अपने मॉडल को लोड करेंगे। तो मॉडल जब लोड होगा तो मैं बेसिकली सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा लोडिंग टेंसरफ्लो यूनिवर्सल इनकोडर, एंड फिर मैं दिखाऊंगा दिस रन्स वंस नॉट एवरी मैसेज। तो जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे बेसिकली तभी ये कंसोल डॉट लॉग होगा। बेसिकली ये थोड़ा सा टर्मिनल में पता करने के लिए कि हमारा स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ दिया है। अब फिर मैं लोड करूंगा मॉडल को, तो कॉन्स्ट मॉडल इज इक्वल टू अवेट यूज डॉट लोड। ठीक है, ये मैंने बेसिकली यहाँ पे लोड किया है। अब ये यूज़ क्या है, यूज़ मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये जो टेंसर फ्लो का मॉडल है यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर, उसी को मैंने एज यूज़ इम्पोर्ट किया है। अब मैंने उसी मॉडल को यूज़ किया, तो ये बेसिकली यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर है, वही मॉडल को हमने लोड किया है। और जैसे ही ये लोड होगा हम कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देंगे कि मॉडल लोडेड, क्योंकि हमने अवेट किया है, पहले ये लोड होगा उसके बाद ही कंसोल डॉट लॉग होगा। फिर हम यहाँ पे डेटा का इंटेंट वगैरह देख रहे हैं। तो अब देखो,
हम यहाँ पे मैप करेंगे, बेसिकली हर एक इंटेंट को चेक करेंगे। लूप मैंने बनाया और ईच इंटेंट इन डेटा सेट को हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो लूप, ये जो लूप है वो सारे इंटेंट से मतलब सारे पैटर्न से गो थ्रू होगा, यानी सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होगा, ठीक है। और बेसिकली सबको एक पैटर्न में कन्वर्ट करेगा और उसे लोअर केस में करेगा। सो देखो ऑल पैटर्न डॉट पुश और उसे लोअर केस से मतलब कंपेयर करेगा, बेसिकली ये हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हम स्टोर कर रहे हैं बेसिकली पैटर्न इंटेंट जो हमने ऊपर बनाया है उसके अंदर पुश कर रहे हैं ये इंटेंट इंडेक्स को। तो जो लेवल 2 में मैंने किया था इंडेक्स हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अब देखो डेटा डॉट जेसन में अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने एक जनरेट डॉट जेएस फाइल भी बनाया है और उसके अंदर बेसिकली हम जब ये फाइल को रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे बेसिकली और डेटा ऐड हो जाएगा। अब वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उस फाइल को, बट उससे पहले आप देखो इसके अंदर इंटेंट है, टैग है, पैटर्न है और रिस्पॉन्स है। बेसिकली रिस्पॉन्स है जिसमें हम बेसिकली बहुत सारे रिस्पॉन्स दे सकते हैं क्योंकि अब हम मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिक तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम यहाँ कितना भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पहुँच गया यार, हाँ AI.js में मुझे आना था, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली इंडेक्स इसका दे दिया। इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा टोटल पैटर्न डेट। फिर यहाँ पे हम अपना मेजर काम करेंगे जो कि है एम्बेडिंग करना, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसे हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एम्बेड करेंगे, ठीक है। सो मॉडल डॉट एम्बेडेड ऑल पैटर्न जो कि ऊपर मैंने बनाया था, ये रहा, किधर गया ऑल पैटर्न भाई, ये रहा ऑल पैटर्न, इसके अंदर पुश किया था हमने पैटर्न को, इससे हम बेसिकली एम्बेडिंग कराएंगे, ठीक है। ऑल पैटर्न एम्बेडेड प्री कैलकुलेटेड हम फिर कंसोल डॉट लॉग करेंगे और AI इज रेडी, ठीक है। ये हो गया पहला। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे डेटा डॉट जेसन में जितने भी मतलब हमारा डेटा सेट है उसे हमने बेसिकली एम्बेड किया ताकि ये पहचान सके कि ये समझ सके कि हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अब कोसाइन सिमिलैरिटी, अब यूज़र का जो हमारा डेटा हमें मिलेगा यूज़र इनपुट उसे हम कोसाइन सिमिलैरिटी से मैच करने वाले हैं। ये बेसिकली फिजिक्स के स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैथ के स्टूडेंट को भी आ जाना चाहिए, वेक्टर वगैरह है इसमें। सो देखो ये फंक्शन मेजर करता है कि हाउ सिमिलर टू वेक्टर्स आर। तो यहाँ दो वेक्टर क्या है, एक हमारे डेटा डॉट जेसन में जो डेटा सेट है वो है, एक यूज़र जो इनपुट दे रहा है, ठीक है। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड वगैरह हम यहाँ पे लेंगे। चलो एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप जानते होगे। सो कुछ वैसा ही है। सो पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, TF जो कि हमने टेंसर फ्लो से इम्पोर्ट किया था, डॉट सम, यहाँ TF डॉट मल्टीप्लाई एंड इसमें मैंने वेक्टर A और वेक्टर V दे दिया। अब मैग्नीट्यूड A मैं यहाँ लूँगा और बेसिकली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूँ। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड अगर आप वेक्टर में पढ़े होगे तो मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए होता है, नहीं अंडरस्कोर ए स्क्वायर होता है आई गेस। हाँ मैग्नीट्यूड यही होना चाहिए, मतलब अगर वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडरस्कोर ए स्क्वायर होगा। अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे कमेंट में सही कर लेना क्योंकि काफ़ी समय हो गया मुझे भी इसके बारे में, मुझे याद नहीं है, 2-3 साल तो हो गए इसके बारे में मुझे पढ़े हुए, तो मैं हो सकता है भूल गया हूँ। सो मैग्नीट्यूड यही होता है बेसिकली। तो वो हमने निकाला, फिर मैग्नीट्यूड बी मैंने यहाँ निकाला वेक्टर बी के हेल्प से, फिर मैंने सिमिलैरिटी चेक किया, ठीक है, और फिर मैंने रिटर्न किया सिमिलैरिटी को। अब ये अगर आप बेसिकली साइंस के स्टूडेंट होगे तो आपको शायद समझ में आ जाए, नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली कोसाइन सिमिलैरिटी हम यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड सिमिलैरिटी, जो कि लेवल 2 में भी हम कर रहे थे, और जितना सिमिलर हमें बेसिकली डेटा मिलेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। बस इतना आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखो गेट रिस्पॉन्स, ये हमारा मेन फंक्शन है। अब इसमें मैं यूज़र के इनपुट लूँगा, ठीक है, इनपुट को मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा, फिर इनपुट को अब मैं इम्बेड करूँगा क्योंकि ऊपर देखो ये मैंने डेटा सेट को इम्बेड किया और अब मैं इनपुट को करूँगा, ठीक है। अब इनपुट वेक्टर मुझे मिलेगा और इनपुट इम्बेडिंग यहाँ स्लाइस वगैरह किया गया है। और फिर बेसिकली हम यहाँ इस लाइन से क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वेक्टर फ्रॉम टेंसर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बेस्ट स्कोर ले रहा हूँ जो कि बेस्ट सिमिलैरिटी स्कोर हो जाएगा -1 एंड बेस्ट पैटर्न इंडेक्स भी हो जाएगा मेरा -1, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब एक लूप चला रहा हूँ। ये लूप क्या कर रहा है, ये हमारे स्टोर्ड पैटर्न से बेसिकली कुछ चीज़ों को मैच करेगा। चलो यहाँ से हम गेट एम्बेडेड डेटा निकालेंगे, ठीक है, थ्रू स्टोर्ड पैटर्न।
सो हमारे स्टोर्ड पैटर्न से सबसे पहले तो हम एम्बेडेड डेटा निकालेंगे, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिमिलैरिटी। तो ये रहा मेरा सिमिलैरिटी स्कोर का कोसाइन सिमिलैरिटी मैंने दिया, यहाँ पे इनपुट मैंने दिया, एंड यहाँ पे बेसिकली पैटर्न वेक्टर, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अगर स्कोर हमारे बेस्ट स्कोर से ग्रेटर आता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। सो बेस्ट स्कोर इज इक्वल टू स्कोर, और पैटर्न में हम बेसिकली जो भी हमें इंडेक्स मिलेगा वो आंसर हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अब इंटेंट इंडेक्स हमें मिलेगा, फिर मैच इंडेक्स मिलेगा जो कि हम लेवल 2 पे भी कर रहे थे। उसी हिसाब से मैं यहाँ से डेटा से वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं कंसोल डॉट लॉग दिखाऊंगा कि यूज़र सेड, यूज़र ने क्या इनपुट दिया, बेस्ट पैटर्न क्या मैच हुआ, इंटेंट कौन सा मैच हुआ, मतलब इंटेंट का टैग क्या था, फिर सिमिलैरिटी स्कोर क्या था। ये सारी चीज़ें हम दिखा देंगे कंसोल डॉट लॉग में, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद बेस्ट स्कोर अगर लेस देन 0.5 है, जो कि हम लेवल 2 पे भी कर रहे थे, तो सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, ट्राई आस्किंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट और मोंगोडीबी, क्योंकि इसी के लिए हमने इसे ट्रेन किया है। तो इसी के लिए हम मतलब इतने चीज़ को के लिए ही मैंने इसमें डेटा सेट में वैल्यू दिया है। आपका डेटा जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैच इंडेक्स डॉट रिस्पॉन्सेज, और कॉन्स्ट रैंडम रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, और इसमें मैंने सिंपली मैथ डॉट फ्लो और मैथ डॉट रैंडम करके यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट लेंथ ले लिया, ठीक है। और फिर मैंने रैंडम रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा टफ है, और मेरे ख्याल से मैं समझा भी अच्छे से नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल टर्म है, और वो चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी समय से इसे छोड़ दिया है। मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसके लिए, और कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह जितना हो सका मैंने आपको समझाया। बस इतना आपने देख लिया। अब आगे हमें कुछ भी नहीं समझना है, आगे बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। सो मैं पहले जनरेट फाइल दिखाता हूँ आपको। जनरेट फाइल यहाँ पे क्या है। तो यहाँ हम जो बेसिक काम करते आ रहे थे वही हमने किया है। इंपोर्ट किया है मैंने फाइल सिस्टम को फ्रॉम फाइल सिस्टम, मतलब एफएस, और यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग जेसन डॉट पार्स एफएस डॉट रीड फाइल डेटा डॉट जेसन आप देख सकते हो, और UTF-8 आप यहाँ देख सकते हो। बेस पैटर्न हमारा क्या क्या रहेगा, व्हाट इज, एक्सप्लेन, टेल मी अबाउट, डिफाइन, गिव मी एग्जांपल ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय, कैन यू एक्सप्लेन, आई वांट टू लर्न, कुछ ऐसा ऐसा बेस्ड पैटर्न, मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ स्टार्ट हो सकता है। और टॉपिक्स क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, मोंगोडीबी है, रिएक्ट है, एपीआई है, जेसन है, एचटीएमएल है, सीएसएस, और ये लेवल 2 में भी था, मैंने लेवल 2 से ही ये डेटा कॉपी किया, बस इसमें मैंने टैग, एक्स्ट्रा पैटर्न, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है, टॉपिक वगैरह, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें गिटहब, टॉपिक, एक्स्ट्रा पैटर्न, आंसर, सारी चीज़ें हैं। और ये इसलिए ऐड किया है क्योंकि अब हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिक चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें अच्छा डेटा देना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। सो यहाँ देखो फिर अगला बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, JWT, मिडलवेयर, एसिंक, क्लाउड, डिप्लॉयमेंट, वर्सल, डॉकर, माइक्रो सर्विसेज, जो कि अब तक हमने पढ़ा है, AI, मशीन लर्निंग, अभी ये सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है, चैट बॉट, HTTP, HTTPS, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बेसिकली इस टॉपिक को मैप कर रहा हूँ, एंड बेसिकली सारे पैटर्न को यहाँ पे यहाँ दे रहा हूँ, और मैंने रिटर्न किया है अपने टैग को, पैटर्न्स को, रिस्पॉन्सेस को। इसके बाद मैं एग्जिस्टिंग टैग, जो कि पहले से इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी ही। किधर गया भाई, मैंने ये क्या कर दिया, हाँ। और इंटेंट में मैं बेसिकली इंक्लूड करके देखूंगा, अगर ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो मैं फाइनल एक डेटा सेट बनाऊंगा इंटेंट के साथ। यहाँ पे कीप केप्ट एग्जिस्टिंग, पहले का जो था वो रहेगा ही, और जनरेटेड इंटेंट जो हमें मिला वो हम इसके अंदर दे देंगे। और बेसिकली मैंने यहाँ राइट फाइल दिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि एफएस का यूज़ हम रीड, राइट, एडिट, डिलीट, ये सारी चीज़ के लिए करते हैं। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैंने यहाँ दिया, फिर कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ किया डेटा सेट जनरेटेड, यानी हमारा डेटा सेट यहाँ पे जनरेट हो गया है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा कि कितने इंटेंट हमने जनरेट किए, ठीक है, एंड टोटल पैटर्न हमने कितने जनरेट किए, ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो देखो एक एक करके रन करता हूँ। पहले इंडेक्स डॉट जेएस भी एक बार आपको समझा देता हूँ, ये तो बहुत ईजी है। लोड मॉडल हमने जो बनाया था AI में, और गेट रिस्पॉन्स जो हमने बनाया था, दोनों को मैंने इंपोर्ट किया। ऐप एक्सप्रेस से मैंने बनाया एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि हमें जेसन वैल्यू चाहिए वाइल कॉलिंग API, और यहाँ API डॉट पोस्ट चैट एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मैसेज हमने लिया, मैसेज अगर नहीं मिला तो ये एरर मैसेज, और कॉन्स्ट रिप्लाई इज इक्वल टू अवेट गेट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मैसेज मैंने दे दिया, और रिप्लाई रेस्ट डॉट जेसन में मैंने रिप्लाई भेज दिया। फिर हमने पहले अपने मॉडल को लोड किया,
कौन सा मॉडल? अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर, यूएस, यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर, यूएसई। ठीक है, ये है हमारा मॉडल। डॉट देन अगर ये हमारा लोड हो गया मॉडल, तो फिर ऐप डॉट लिसन 3002 पोर्ट पे कंसोल डॉट लॉग हमारा यहाँ पोर्ट हो रहा है, और कंसोल डॉट लॉग पोस्ट मैसेज हमें करना है स्लैश चैट पे, और मैसेज हमें यहाँ पे देना है। बेसिकली ये मैंने कंसोल पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नोड जनरेट जो मैंने बनाया है डॉट जेएस, इसे रन करूँगा। देखो रन किया। अब यहाँ देखो डेटा जनरेटेड टोटल इंटेंट 30 एंड नंबर ऑफ पैटर्न 295। अब यहाँ मैं आके दिखाऊं तो यहाँ देखो कितने सारे हमारे पास डेटा आ गए। ये है ग्रीटिंग, हेलो, हाय और बाय वगैरह, गुड बाय वगैरह। जावास्क्रिप्ट आ गया, नोड जेएस आ गया हमारा इसके अंदर, एक्सप्रेस जेएस आ गया, मोंगोडीबी आ गया। डेटा हमारा यहाँ पे लोड हो गया है सारा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो जनरेट हमने कर दिया। अब इसे मैं रन करूंगा। अब रन करने के बाद क्या होता है आप देखना। क्लियर करूंगा, npm सॉरी npm नहीं है हमारे पास, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके मैं रन करूंगा। एंटर पे हिट करता हूँ तो आप यहाँ देखो प्लेटफॉर्म, अच्छा एक मिनट सॉरी, एक चीज़ है मेरे ख्याल से, टाइप मैंने मॉड्यूल नहीं किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर देता हूँ। टाइप को मैंने किया मॉड्यूल, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है। एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। सो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आप देखो प्लेटफॉर्म नोड जेएस हैज ऑलरेडी बीन सेट, ओवर राइटिंग द प्लेटफॉर्म विथ नोड, लोडिंग टेंसरफ्लो यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर, दिस रन्स वंस नॉट एवरी मैसेज। तो ये मैंने आपको दिखाया था ai.js में मैंने लिखा, और ये देखो मॉडल लोड हो गया है हमारा। टोटल पैटर्न लोडेड 295। इसने अपने मॉडल के अंदर टोटल पैटर्न लोड कर लिया। ये डेटा सेट के साथ हमारा मॉडल जो है वो लोड हो गया है। सो अच्छी बात है, सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। और यहाँ देखो हमें मैसेज भी आया है, हाय लुक्स लाइक यू आर रनिंग tensorflow.js in Node.js to speed things up dramatically, install our Node backend, visit GitHub। और ये सारी डिटेल आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो। बट मैं यहाँ AI में आके आपको दिखाता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या आया। पहले तो किधर गया भाई, हाँ ये रहा, ये देखो लोडिंग टेंसर फ्लो, किधर गया, लोडिंग टेंसर फ्लो, दिस विल रन वंस, ये आ गया। मॉडल लोडेड हमें आ गया पहले तो, एंड सारी चीज़ सही है, हमारा मॉडल लोड हो ही गया। बस हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए, थोड़ा समय लेता है ये हर बार। तो देखो ऑल पैटर्न एम्बेडेड कैलकुलेट, ये देखो ये वाला कंसोल डॉट लॉग भी आ गया, एंड बेसिकली AI इज़ रेडी, ये भी आ गया। एंड फिर यहाँ पे मैं आऊँ, इस देखो मॉडल लोड हुआ, उसके बाद हमारे ये लोकल होस्ट 3002 एंड पोस्ट करने के लिए हमें कहा जा रहा है। चलो नाउ आई विल शो यू वन थिंग हेयर, जो कि आपको शायद पसंद आ जाए। ये रहा, यहाँ पे मैं आऊँगा, एंड पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई विल कम हेयर एंड आई विल पेस्ट इट, एंड इट विल बी 3002। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, हो सकता है ना भी आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही वीडियो मैं लाऊँ अपने चैनल पे। वो प्रोजेक्ट वगैरह तो आते रहेंगे, बट ये सारी नॉलेज काफ़ी ज़रूरी होती हैं आजकल। सो मैं ये कॉपी करूँगा एंड बेसिकली यहाँ पे आके मैसेज पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे फेल हुआ था हमारा, बेसिकली ये जो है हमारा क्या कहते हैं इसे, हाँ लेवल 2 वाला कोड। चलो मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ मैं अगर सेंड करूँ तो हमें यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए गेस। तो देखो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल गया, नोड जेएस इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट दैट लेट्स यू रन जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर साइड। एक्सीलेंट। अब मैं इसे कितना भी बड़ा एक क्वेश्चन बनाऊं, इसे नोड यहाँ पे मिल जाएगा, और नोड इसे मिलेगा तो ये बेसिकली हमारे इंटेंट को देखेगा कि हम नोड के बारे में जानना चाह रहे हैं, और हमें ये रिस्पॉन्स दे देगा। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में करके दिखाता हूँ, मतलब कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या मिला, यूजर सेड व्हाट इज नोड जेएस एंड हाउ कैन आई यूज इट एंड आई वांट टू यूज इट इन माय फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये पूछा यूजर ने। इसे बेस्ट पैटर्न क्या मिला, व्हाट इज नोड जेएस। फिर इंटेंट मैच नोड जेएस से हो गया, सिमिलैरिटी स्कोर 0.746 हमें मिल गया, और हमने बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया। करेक्ट। अब आप कहोगे इसका डेटा सेट देख के कि हमारा बेसिकली ये हमारा मॉडल है, तो हमने इसे डेटा सेट अच्छा दिया, सो इसलिए इसे ये नोड जेएस मिल गया। क्योंकि इसके अंदर देखना, मैं यहाँ दिखाऊँ नोड जेएस, ये रहा, व्हाट इज नोड जेएस, एक्सप्लेन नोड जेएस, टेल मी, ये सारी चीज़ जो है ना, ये देख के बहुत लोग कहेंगे कि इतने सारी चीज़ें हैं इसलिए उसे मिल गया आंसर।
तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसे मैं पूरा कट कर लेता हूँ अभी के लिए, और इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ। चलो ये डेटा सेव हो गया। अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्हाट इज नोड जेएस है मेरे पास, ठीक है। इसे मैं क्लोज करूंगा पहले तो। एंड यहाँ देखो 295 हमारा डेटा लोडेड था ना। अब मैं एक बार क्लियर करूंगा, फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूंगा, क्योंकि हमने कुछ कट किया है इसमें। 295 डेटा लोडेड पहले था, इस बार कितना आता है आप देखना, क्योंकि अब हमारा डेटा सेट अलग है और अब इस डेटा सेट के हिसाब से हमारा मॉडल रन करेगा, ठीक है। सो 295 290 के आसपास था, याद रखना बस उसे। अब देखो 285 हो गया, यानी हमने जो जो कट किया यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हमारा नंबर यहाँ पे कम हो गया है। वापस से मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगा तो देखना कि ये नंबर फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये कट इसलिए किया क्योंकि आपको पता चल जाए कि हमारा ये जो है इंटेलिजेंट है। बेसिकली हमने जो पैटर्न वगैरह है उसमें ज़्यादा चीज़ दिया था, हो सकता है उसके चलते ये मैच कर रहा हो, आपको अगर ऐसा लग रहा होगा तो मैंने वो सारी चीज़ों को कट कर दिया बेसिकली। एंड अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट इज नोड जेएस, ओके। अब इसके हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि लेवल 2 में भी आके मैं आपको दिखाऊं। सो व्हाट इज नोड जेएस ही था उसके अंदर। चलो, तो इसे भी फेल हो जाना चाहिए उस हिसाब से तो, लेकिन ये फेल नहीं होगा क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा जैसे ही ये ओपन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा है, हाँ तो हर बार मॉडल हमारा रीड कर रहा है ना डेटा सेट, इसलिए ये थोड़ा समय ले लेता है। सो बस हाँ स्टार्ट हो गया। अब देखो सेम चीज़ है, लेवल 3 पे हैं हम। एंड बेसिकली आप देखो नोड जेएस इज अ रन टाइम फंक्शन हमें पहले आया था। एंड देखो सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज नोड जेएस एंड हाउ कैन आई यूज इट एंड आई वांट टू यूज इट इन माय फ्यूचर प्रोजेक्ट। अभी भी अगर मैं सेंड करूं तो मुझे यहाँ पे गिटहब, अच्छा ओके ये कहीं और से इसे गिटहब मिल गया सिमिलैरिटी स्कोर में। सो गिटहब वाला ज़्यादा सिमिलर निकल गया व्हाट इज नोड जेएस से। चलो इसे मैं थोड़ा और अलग करता हूँ, नोड जेएस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, चलो ठीक है। मैं इसे, क्योंकि हमारा डेटा सेट उतना अच्छा नहीं है इसलिए ये गिटहब पे चला गया, बट रिस्पॉन्स आया, आप ये देख सकते हो। अगर यहाँ गिटहब पे ज़्यादा मैच नहीं हो रहा होता तो हमें नोड जेएस ही मिलता। व्हाट इज नोड जेएस एंड आई वांट नोड जेएस टू वर्क ऑन माय कंप्यूटर, हाउ टू इंस्टॉल इट। चलो ये मैंने बनाया, मेरे ख्याल से ये हमारा नोड जेएस से मैच कर जाना चाहिए। सेंड करूं तो नोड जेएस देखो आ गया, नोड जेएस इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड बेसिकली मैं ये कॉपी करके आपको लेवल 2 पे दिखाता हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये लेवल 2 पे भी काम कर जाए, बट मैं वैसे तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ फॉर फन पर्पस। सेंड करूँ, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, लेवल 2 पे ही है। तो देखो हमने क्या किया, लेवल 1 में हमने बेसिक सा चैटबॉट बनाया जो कि हमारे वर्ड टू वर्ड मैच करता है। लेवल 2 सिमिलैरिटी बेस्ड, वो सिमिलर कुछ खोजता है। लेवल 3 तो लेवल 2 हमारा स्मार्ट है, ठीक है, वो सिमिलैरिटी खोजता है। लेवल 3 क्या है, लेवल 3 हमारा इंटेलिजेंट है, वो वर्ड पहचानता है, वो जानता है नोड का मतलब क्या है, क्योंकि हमने उसमें एक मॉडल यूज़ किया है यूनिवर्सल सेंटेंस इनकोडर जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो लोग अपना एआई खुद नहीं बनाते, मतलब अपना चैटबॉट स्क्रैच से नहीं बनाते। बेसिकली मैंने आपको अभी फाउंडेशन बता दिया कि किस तरह से चैटबॉट स्टार्ट होता है। सो अब मैं एक रियलिटी चेक आपको देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। हम अपना एआई मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते सिंगल लैपटॉप से, और एक आदमी तो कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो तो हमने यहाँ बेसिकली गूगल का प्री ट्रेंड मॉडल यूज़ किया है जो कि यूनिवर्सल वाला था, वही हमने यूज़ किया है। क्यों नहीं हम स्क्रैच से बना सकते हैं। सो देखो चैट जीपीटी जो है, अब मैं एक एक करके आपको यहाँ लिख के भी बताता हूँ। सो यहाँ मैं लिखता हूँ, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ चैट जीपीटी का। चलो एक काम करता हूँ, इसके अंदर की सारी चीज़ों को मैं उड़ा देता हूँ एंड लेट्स राइट समथिंग हियर। सो देखो चैट जीपीटी जो है वो अपने एआई को कैसे ट्रेन किया है। सो वो मल्टीपल रिसोर्सेज से ट्रेन किया है। अब देखो मैं कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे गूगल पे मिला है मैं बताता हूँ चैट जीपीटी किस किस चीज़ से ट्रेन किया गया है। सो वो ट्रेन किया गया है विकिपीडिया से, ठीक है, उसके डेटा सेट से, बुक्स से, ठीक है, एंड रेडिट से एंड गिटहब से, ठीक है। सो ये कुछ जगह है जहाँ से चैट जीपीटी को ट्रेनिंग मिली है।
मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट इंटरनेट पे तो यही मिलता है। सेम गोज फॉर, अब मैं बताता हूँ, जेमनाई। जेमनाई कहाँ से ट्रेन हुआ है? वो बुक्स से ट्रेन हुआ है, जीमेल से ट्रेन हुआ है, गूगल प्रोडक्ट से ट्रेन हुआ है, और उसके पास एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, इसलिए उसका जो बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस है, आप देखे होंगे जेमिनाई का थिंकिंग मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रेश सेट है, मतलब फ्रेश डेटा हमेशा आता है, रियल टाइम डेटा उसके पास आता है। ये एडवांटेज है जेमिनाई के पास, क्योंकि उसके पास गूगल जैसा सर्च इंजन है। ठीक है। ग्रॉक, ग्रॉक देखो ट्विटर से ट्रेन होता है अभी के लिए, पहले उसे और भी चीज़ों से ट्रेन किया गया होगा, लेकिन अब वो ग्रॉक बेसिकली एक्स प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर वाला, उससे ट्रेन होता है। सो ये सारी एआई मॉडल किसी ना किसी तरह से ट्रेन हुई हैं, और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट आप अगर आप जान जाओगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, और इतना बेसिकली हम लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो हम अपना मॉडल बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। हार्डवेयर भी हमारे पास वैसा नहीं है, एक सिंगल लैपटॉप पे ये नहीं हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ जीपीयू रिक्वायर्ड होते हैं हमें। सो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है एक सिंगल लैपटॉप से बनाना। तो ये सारी चीज़ें, कुछ रियलिटी चेक मैंने दे दिया, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। बट देखो, मैंने जो आपको डेटा बताया वो इंटरनेट पे तो आपको मिल ही जाएगा। मैंने एक बेसिकली आपको ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह से हम अपना चैटबॉट बना सकते हैं। अब देखो, ऐसे ऐसे चैटबॉट यूज़ कहाँ होते हैं? ऐसे ऐसे चैटबॉट यूज़ होते हैं, आप अगर टेलीकॉम कंपनी के किसी वेबसाइट पे जाओगे, आपने वहाँ हेल्प डेस्क के लिए कोई एआई चैटबॉट होता है। वहाँ पे उन्होंने अपना डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक है। उन्होंने अपना डेटा सेट दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें आंसर करता है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो हमें कुछ हट के, मतलब हम उससे अपने हेल्थ के बारे में पूछें तो वो कभी आपको इसका आंसर बताएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना चैटबॉट बनाया है और उसके अंदर वही डेटा है। और आपने देखा होगा, सॉरी आई, जो हमने यहाँ मैसेज दिया है कि वो अंडरस्टैंड नहीं करने पा रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे आता है ये आंसर, क्योंकि उन्होंने अपना डेटा सेट दिया है। अब देखो, थर्ड पार्टी एपीआईज वगैरह भी हम फेच करते हैं, और मैंने अपने कई सारे वीडियो में, जैसे कि ब्लॉग वाला माइक्रो सर्विस जो मैंने बनाया था, उसमें टाइटल को करेक्ट करने वाला ऑप्शन मैंने दिया था यूजिंग एआई, जेमिनी एआई, और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट करने वाला। और सबसे रिसेंट में ये जो मैंने जॉब पोर्टल बनाया है, उसमें तो सबसे अच्छे से उसमें मैंने रेज्यूमे एनालाइजर बनाया है, करियर गाइड बनाया है। उस तरह से बेसिकली आजकल की कंपनियां एआई अपना बनाती हैं। आपने जितना भी एआई टूल सुना होगा, हाल में जो इन्फ्लुएंसर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, वो बेसिकली कुछ इसी तरह से करते हैं जैसा कि हमने अपना जॉब पोर्टल में। हाँ, वो एडवांस चीज़ें उसमें और भी करते हैं, बट बेसिक तो यही है ना। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें भी देखनी है तो आप मेरा जॉब पोर्टल वाला वीडियो देखना, उसमें जहाँ पे मैंने बेसिकली अपना रेज्यूमे एनालाइजर बनाया है और बाकी सारी चीज़ें बनाई है जो कि करियर गाइड है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एआई, हम दूसरा मॉडल जैसे जीपीटी मॉडल हमें यूज़ करना है तो उसके लिए ओपन एआई की हमें चाहिए होगा। जेमिनी फ्री है, इसलिए मैं जेमिनी का यूज़ करता हूँ, जेमिनी 2.5 बेसिकली फ्लैश आई थिंक मैं यूज़ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती हैं, उनके पास, उन्हें इतना पैसा लगाना ही नहीं है जो कि चैट जीपीटी और बाकी सारे ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो वो प्री ट्रेंड मॉडल यूज़ करते हैं, जो कि जीपीटी हो गया, या फिर जेमिनी वाला हो गया, या फिर एंथ्रोपिक जो कि क्लॉड का हो गया, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं 99% एआई स्टार्टअप, मैं ये बताता हूँ। ठीक है। और उस एआई को अपने रूल्स के अंदर रैप करते हैं। बहुत मैंने ज्ञान दे दिया, बट देखो यही मोटिव था, और हो सकता है बहुत लोगों को ये वीडियो बहुत बोरिंग भी लगा होगा, बट ट्रूथ इज दिस कि एआई का जो फाउंडेशन रहता है वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, किस तरह से हम डेटा सेट देते हैं। और एक और बात जो मैंने आपको बताई कि जितना अच्छा आपका डेटा सेट होगा उतना अच्छा आपका चैटबॉट बनेगा। और मॉडल तो ज़रूरी है ही, मॉडल भी है ज़रूरी, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ओके। मैं वीडियो के बीच में इंटीग्रेट करना भूल गया इस पार्ट को कि आपको डेटा सेट कहाँ मिलेगा। डेटा सेट आप फ्री में कैगल या फिर हगिंग फेस से बेसिकली ले सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आप डेटा सेट वही यूज़ करना जो कि ओपन लाइसेंस वाला हो। स्क्रैप वेबसाइट जो कि विदाउट परमिशन चलता है, वो सारी चीज़ों का यूज़ मत करना, और कॉपीराइटेड कंटेंट का तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना, और किसी का प्राइवेट डेटा भी आपको यूज़ नहीं करना है। और साथ में डेटा
सेट ऐसा रखना जो कि नॉन कॉमर्शियली हो, ठीक है, नॉन कॉमर्शियल हो, ठीक है, ऐसा डेटा सेट आप लेना। तो ये मैं पहले ही आपको वार्न कर दे रहा हूँ। सो डेटा सेट आपको बेसिकली यही दो प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी फेमस है, आप यहाँ से ले सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आपको अगर कुछ भी समझ में आया होगा, होपफुली समझ में आया हो, सो अगर हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कुछ ऐसा वीडियो लाने का जो कि थोड़ा सा हट के हो मेरे चैनल के नीश के अकॉर्डिंग। अभी तक मेरा चैनल से प्रोजेक्ट 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 चला हुआ आ रहा है, और मैंने पहले भी कुछ ऐसे वीडियो लाए थे जो कि ज़्यादा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स नहीं रहा, बट देखो जितना भी रिस्पॉन्स था बहुत लोगों ने तारीफ ही किया था उसमें। जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम मेरा था, एपीआई इंटरसेप्टर, रिफ्रेश टोकन वाला, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला, एंड सीएसआरएफ अटैक, और उसके बाद मैंने जो अपने एथिकल हैकर फ्रेंड के साथ जो वीडियो बनाया, उसमें जितने लोगों ने देखा तारीफ ही किया है। हाँ, बहुत लोगों के सर के ऊपर से भी गया एपीआई इंटरसेप्टर वो सब। हाँ, वो अलग बात है, वो सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ। मेरा थोड़ा सा है कि मैं खुद ही खो जाता हूँ एक्सप्लेन करने में, बट मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टॉपिक मैं चूज करता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा नया हो मेरे चैनल के लिए और आप लोग को भी मजा आए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट, एंड देखते हैं अब अगला प्रोजेक्ट में हम लोग मिलेंगे।